नमस्कार मित्रों का स्वागत है इस प्रेस वार्ता में। आप लोगों में से बहुत से लोगों को याद होगा कि 16 अप्रैल 2023 को मैंने, आप में से बहुत से लोग वहां उस समय उपस्थित होंगे, जब इसी शहर में मैंने ऐलान किया था कि मैं अब जीवन में कभी कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। इधर मैंने एक फैसला किया कि मैं कांग्रेस की सदस्यता से, मैंने फैसला करके कांग्रेस की सदस्यता से, कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दिया। तो चाहिए ये था कि मैं आपके सामने ही ये घोषणा करूं, मधुबनी में ही। यही मेरा गृह क्षेत्र है, यही मेरी कर्मभूमि है, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से मैं दिल्ली में था, तो दिल्ली से ही मुझको ये घोषणा करनी पड़ी कि मैंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। और कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके नाम लिखे पत्र में मैंने उनको ये सूचित भी किया और साथ में ये भी लिखा कि मैं जीवन में कभी कोई दूसरी पार्टी नहीं ज्वाइन करूंगा और हमेशा कांग्रेस के सिद्धांतों का, कांग्रेस की आइडियोलॉजी का समर्थक रहूंगा। टेक्निकली मैं कांग्रेस का मेंबर नहीं रहूंगा। तो समर्थक और शुभचिंतक का ये काम होता है, जो वर्कर मतलब जो मेंबर है उसके कुछ बोलने से वो डिसिप्लिन के अंदर आ जाता है। पब्लिकली कुछ बोलने से, अगर पार्टी लाइन के वो अलग हो, लेकिन समर्थक और शुभचिंतक को ये फायदा है कि वो पार्टी लाइन से अलग होके वो समझता है अगर कि पार्टी के हित में ये उचित है, तो वो पार्टी के नेतृत्व के फैसले के खिलाफ भी बोल सकता है कि आपने ये गलत फैसला किया है, आपको ये फैसला लेना चाहिए, अगर उसकी मन में ये भावना है कि ये पार्टी के जो काम पार्टी ने किया है वो पार्टी के सिद्धांतों और इसके खिलाफ है। मैंने ये पत्रकार सम्मेलन इसलिए बुलाया कि मैं बता सकूं कि मैंने कांग्रेस छोड़ने का क्यों फैसला लिया। आप सब लोगों में से अधिकांश लोगों को मालूम होगा कि मैं 3 पुश्तों से कांग्रेस से जुड़ा रहा। मेरे दादा 1937 में कांग्रेस के एमएलए बने, इसी मधुबनी से। उसमें दरभंगा जिला था लेकिन मधुबनी उसका हिस्सा था। उसके बाद उनकी मृत्यु 1948 में हुई। उसके बाद मेरे पिता स्वर्गीय शकूर अहमद 52 से लेकर 77 तक 5 बार विधायक रहे, 2 बार बिहार के डिप्टी स्पीकर रहे, अलग अलग पदों पर रहे। 1985 में मैं पहली बार एमएलए बना, उनकी मृत्यु हो गई, मेरे पिता का स्वर्गवास हुआ 1981 में। 1985 में मैं एमएलए हुआ। लगभग 40 साल से मैं 3 बार विधायक हुआ, 2 बार लोकसभा का सदस्य हुआ और इत्तेफाक से तीनों बार विधायक का चुनाव मैं बगैर किसी गठबंधन के जीता। और राजनीति में क्या असर होता है कि 1985 में जब हम लोग जीते तो 11 सीट थी उस वक्त मधुबनी जिला की, 11 की 11 सीटें कांग्रेस के पक्ष में गई। लेकिन 2000 में मैं जब विधायक बना, जीता, तो मधुबनी ही छोड़ दीजिए, आसपास के 2-3 जिलों में मैं अकेला कांग्रेस का विधायक था। लेकिन उसके बाद भी एक दिन आया, मैंने फैसला किया कि मैं कांग्रेस की सदस्यता छोड़ूंगा। कांग्रेस की सदस्यता छोड़ने का मेरा केवल एक मकसद है कि इस लोकसभा क्षेत्र में जहां से मैं सांसद हुआ और 1990 के बाद से कांग्रेस का मैं ही सांसद हुआ, कोई दूसरा हमारे गठबंधन का भी सांसद नहीं हुआ। 98 से मैंने लड़ना शुरू किया, उसके बाद हमारे गठबंधन का भी कोई नहीं हुआ, मैं ही लगातार उम्मीदवार भी होता रहा। बाद में फिर
2009 के बाद से फिर और लोग ये हुए। तो स्वाभाविक था कि जब इस बार इलेक्शन हुआ असेंबली का, हमारी पार्टी गठबंधन में थी, तो इस लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। 6 में से 3 हमारे गठबंधन के साथी राष्ट्रीय जनता दल को मिला, मधुबनी शहर, बिस्फी और क्योटी। तो जाहिर है कि इसमें हमको कुछ नहीं कहना था, हमारे गठबंधन को सीट मिली, जिनको उनको देना है वो दे। लेकिन बाकी जो 3 सीट थी उस पर मेरा और मेरी पार्टी का मतभेद हुआ। पहला मतभेद जो हुआ वो हुआ हरलाखी सीट को लेके। 31 नंबर हरलाखी सीट है। हरलाखी में 2020 में शब्बीर साहब निर्दलीय खड़े हो गए थे, लेकिन वो सीट गई थी सीपीआई को, और हमने सीपीआई के जो उस समय के कैंडिडेट थे शब्बीर साहब के खिलाफ मैंने प्रचार भी किया था। राम नरेश पांडे जी के सभा में भी मैं गया था, दूसरी और सभाएं भी की। इतना ही नहीं, शब्बीर साहब ने जब नॉमिनेशन फाइल कर दिया तो हमारे जो इस बार बेनीपट्टी से जिनको टिकट मिला रूपक झा जी, मैंने उनको भेजा शब्बीर साहब के यहाँ कि नॉमिनेशन फाइल होने के बाद भी कि शब्बीर साहब को कहिए कि नाम वापस ले ले। शब्बीर साहब नहीं तैयार हुए। रूपक जी ने आके हमको बता दिया कि शब्बीर साहब तैयार नहीं हुए। लेकिन 2020 में ही बेगूसराय जिले में एक कंस्टिट्यूएंसी है बछवाड़ा। बछवाड़ा में हमारे बहुत ही करीब है वो रामदेव बाबू के लड़का गरीबदास नाम है उनका, कोई शिव प्रकाश नाम है, लेकिन गरीबदास से मशहूर है। वो भी निर्दलीय खड़े हो गए। तो उनको शायद 38 या 40 हजार वोट आया। शब्बीर साहब को 28 हजार वोट आया। 2020 की बात कर रहे हैं। इस 2025 के चुनाव में हमारी पार्टी ने सबसे पहले वो गरीबदास जी को टिकट दे दिया वहां से, जो निर्दलीय खड़े होकर के 2020 में 27, 28 और 38, 40 हजार वोट लाए थे। मैंने रिक्वेस्ट किया कि जब आपने वहां दे दिया है तो शब्बीर साहब को भी हरलाखी में सिंबल दे दीजिए। ये भी 28 हजार वोट लाए हैं निर्दलीय खड़े होके। और सीपीआई ने क्या किया कि जब वहां गरीबदास जी को टिकट मिल गया कांग्रेस का, तो सीपीआई पार्टी ने 4 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़ा कर दिया हमारे खिलाफ। कहगढ़ में, राजा पाकर में हमारी एमएलए थी प्रतिमा दास जी, हार गए, उनके खिलाफ। हमारे अल्पसंख्यक इसके बिहार अल्पसंख्यक का जो कांग्रेस का अल्पसंख्यक सेल है उसके जो अध्यक्ष हैं उमेर खान जी, जो बिहार शरीफ से लड़ रहे थे, उनके खिलाफ। और लगभग 4 जगह सीपीआई ने खड़ा कर दिया हमारे खिलाफ। मैंने पार्टी से आग्रह किया कि आप जैसे आपने कांग्रेस का दिया है और सीपीआई ने 4 जगह खड़ा कर दिया है हमारे उम्मीदवारों के खिलाफ, तो आप शब्बीर साहब को भी टिकट दे दीजिए। हमारी पार्टी ने नहीं दिया। मेरा पहला विरोध 31 नंबर सीट पे पार्टी से ये हुआ। उसके बाद 2 सीटें हैं और हरलाखी के बाद भी 32 नंबर बेनीपट्टी और 87 नंबर जाले। इस दोनों सीट के बारे में मेरी पार्टी ने के जो लोग थे यहां काम करने वाले, उनमें से किसी ने मुझसे बात तक नहीं की। और जाहिर है जो आदमी बिहार प्रदेश का अध्यक्ष रहा हो, यहीं से उठ के गया हो, जो आदमी 40 साल से यहीं एमपी एमएलए हर तरह के इस पर रहा हो, जिस आदमी के लोकसभा क्षेत्र में वो दोनों सीट पड़ती हो, 2-2 बार वहां का प्रतिनिधित्व किया हो, 4 बार चुनाव लड़े हैं, 2 बार हुकुमदेव बाबू जीते, 2 बार हम जीते। तो स्वाभाविक रूप से हम एक्सपेक्ट करते थे कि हमारी पार्टी के लीडर हमसे बात करेंगे, जो टिकट बांटने वाले लोग हैं। उन्होंने कोई बात नहीं की। मेरा सबसे बड़ा विरोध, मुझको अपमानित फील हुआ
कि कांग्रेस में मेरी ये हैसियत हो गई, और लगभग आप लोगों को हो सकता है चौंकाने वाली बात हो, इस प्रदेश में 2 लोग कांग्रेस में सबसे सीनियर हैं। राष्ट्रीय महासचिव होना कांग्रेस में बहुत बड़ी बात है, और 2 ही आदमी राष्ट्रीय महासचिव हैं अभी की तारीख में बिहार में बने, एक तारिक अनवर साहब और एक मैं। तारिक अनवर साहब हमसे सीनियर है 5 साल, और हम तो त्यागपत्र ही दे दिया पार्टी से। तारिक अनवर साहब रोज फेसबुक पर चुनाव के पीरियड में भी लिखते रहे वो कि टिकट बांटने वाले भाइयों, ज्यादा वोट से हारने वाले को टिकट नहीं देना। और फिर तारिक साहब ने टिकट बंटवारे के बाद लिखा कि आप लोगों ने तो कमाल किया, 113 वोट से हारने वाले को, पिछले चुनाव वाले को आपने टिकट नहीं दिया, और जो 32,000 से हारा है उसको आपने टिकट दे दिया। मेरी पार्टी ने तारिक साहब की इस बात का ये रिस्पॉन्स किया कि वो 32,000 से हारने वाले पर आपत्ति कर रहे थे, पिछले चुनाव में जो 62,000 से मेरी पार्टी का उम्मीदवार हारा था उसको टिकट दे दिया। हमारी पार्टी ने तारिक साहब की सीनियरिटी का यही उनको जवाब मिला। आज भी तारिक साहब ने पोस्ट किया है, तो स्वाभाविक रूप से अगर आप सीनियर्स को अपमानित कीजिएगा तो रह के क्या करेगा आदमी। और दोनों, हम बता रहे हैं कि हम दोनों से ज्यादा राष्ट्रीय महासचिव ही कोई नहीं है बिहार में, हम ही दोनों राष्ट्रीय महासचिव बने हैं। आज के तारीख में तारिक साहब एमपी भी हैं, हम तो भूतपूर्व हैं समझिए, और तारिक साहब एमपी भी हैं, और तारिक साहब वर्किंग कमेटी जो सबसे बड़ी कमेटी कहलाती है उसके सदस्य भी हैं, और उनको भी फेसबुक पर लिखना पड़ रहा है। उनसे भी बात नहीं की जो कांग्रेस के टिकट बांटने वाले लोग थे। और आला कमान से मेरी यह आपत्ति है कि ऐसे लोगों को क्यों बहाल करते हैं, क्यों पद देते हैं, और टिकट जहां जो प्रदेश जा रहा है चुनाव में, जिसको मतलब पब्लिक लाइफ का एबीसीडी नहीं मालूम है, कोई 4 महीना पहले आया है, कोई 8 महीना पहले आया है, कोई ना एमएलए बन रहा है, ना इलेक्शन भी नहीं लड़ा है, और ऐसे इनएक्सपीरियंस्ड अपरिपक्व लोगों को दे देते हैं। आरोप तरह तरह के लगते हैं, उसकी बात अभी हम नहीं करेंगे। अब लोगों की अपनी सोच होती है। 2 सीट बचा जिसमें कांग्रेस को टिकट मिला, एक बेनीपट्टी और एक जाले। और देखिए है ये लोकसभा क्षेत्र अलग, लेकिन डिस्ट्रिक्ट अलग अलग है। बेनीपट्टी का तो एक गांव ये सड़क के इस तरफ बेनीपट्टी है, सड़क के उस तरफ दरभंगा जिला का जाले है, इतना सटा हुआ है, लेकिन राजनीति अलग अलग है। जाले आप जाइएगा तो वहां चर्चा कीजिएगा कि शकील अहमद ने क्यों त्यागपत्र दे दिया, तो कहेंगे कि मशकूर उस्मानी और मोहम्मद नौशाद को टिकट नहीं मिला, गर्चे लिस्ट में सर्वे में सबसे ऊपर इन्हीं दोनों का नाम था, इसलिए शकील साहब ने रिजाइन कर दिया। मैंने रिजाइन इसलिए किया कि मेरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी होते हुए भी, ये घोषणा करने के बाद भी कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, मैंने ये भी घोषणा कर दिया था कि मेरे बच्चे भी चुनाव में इंटरेस्टेड नहीं है, उन्होंने भी इनकार कर दिया कि हम राजनीति से इंटरेस्टेड नहीं है, हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो भी घोषणा कर दी थी। उसके बाद भी आपने पूछा नहीं, तो आप जाले जाइएगा तो वो कहेगा कि, और ऋषि मिश्रा जी का विरोध करने का कोई सवाल नहीं, क्योंकि वो पार्टी में थे ही नहीं, उनको तो सिंबल पहले मिला, शायद सदस्यता बाद में उन्होंने ज्वाइन की। लेकिन ये बात सही है कि मशकूर उस्मानी और नौशाद साहब का नाम सबसे ऊपर में था। हम लोग चाहते थे कि उनमें से किसी को टिकट मिले, लेकिन कोई बात करेगा तब ना सजेशन दिया जाएगा, किसी ने कोई बात नहीं। तो जाले का ये मामला हुआ। अब आ जाइए बेनीपट्टी अपने जिले में। बेनीपट्टी में बहुत जाइएगा तो चर्चा होगी कि भावना जी को टिकट नहीं मिला, इसलिए शकील साहब ने रिजाइन कर दिया। मैं फिर कहता हूं कि बेनीपट्टी के बारे में कोई बात मुझसे जो टिकट बांटने वाले थे उन्होंने नहीं किया। एक बात और भी लगेगी कि लगभग 6 महीना पहले से मैं भावना झा जी को मना कर रहा था कि आप चुनाव नहीं लड़िए।
उनका कहना था कि नहीं, मैं जुगेश्वर झा की बेटी हूं, मैं कैसे भाग जाऊंगी, लोग क्या कहेगा। मेरे पिता को लोग वीर जुगेश्वर कहता था, मैं भागूंगी नहीं। और मैं उनको क्यों कह रहा था कि आप चुनाव नहीं लड़िए, 6 महीना पहले तक हमको था कि शायद नीतीश कुमार जी हम लोग के गठबंधन में फिर आ जाए, या चिराग पासवान जी हम लोगों के गठबंधन में फिर आ जाए, तो हम लोगों का क्षेत्र ठीक हो जाएगा लड़ने लायक। जब ये फाइनल हो गया लगभग 6 महीना पहले कि चिराग जी भी उधर ही रहेंगे, नीतीश जी भी उधर ही रहेंगे, तब मैंने उनको कहना शुरू किया कि आप चुनाव नहीं लड़िए। और क्यों नहीं लड़िए, आप लोगों को एक थोड़े 2 मिनट में हम बताते हैं कि बेनीपट्टी की सीट आज तक राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन से कोई उम्मीदवार नहीं जीता। लालू यादव जी 1990 में चीफ मिनिस्टर बने, 1995 से बिहार के चुनाव पे उनका प्रभाव पड़ने लगा। 1995 में उन्होंने रामाशीष यादव जी को अपनी पार्टी का टिकट दिया, जो अभी राष्ट्रीय जनता दल के हमारे जिला के सम्मानित अध्यक्ष हैं। रामाशीष जी के विरुद्ध में एक निर्दलीय उम्मीदवार स्वर्गीय शालिग्राम यादव जी खड़े हो गए। तो बेनीपट्टी के लोगों ने लालू जी के कैंडिडेट या आरजेडी के कैंडिडेट रामाशीष यादव जी नहीं जीते, शालिग्राम यादव जी को जिता दिया। तो जब 95 में शालिग्राम यादव जी जीत गए, तो फिर 2000 का इलेक्शन आया, तो शालिग्राम यादव जी ने जीतने के बाद आरजेडी ज्वाइन कर ली, लालू यादव जी की पार्टी ज्वाइन कर ली। तो लालू जी की पार्टी ने, आरजेडी ने उनको टिकट दे दिया। तो रामाशीष यादव जी खड़े हो गए, समता बीजेपी मिला के जो अपोजिशन वाली पार्टी थी। तो बेनीपट्टी के लोगों ने रामाशीष यादव जी को जिता दिया और शालिग्राम यादव जी को हराया, यानी जिसको 95 में जिताया था निर्दलीय में, उसको हरा दिया, और जिसको हराया था उसको जिता दिया। तो 95 हो गया, 2000 हो गया। अब आ जाइए 2005 में। 2005 में आप लोगों में से बहुत से लोगों को याद होगा जो सीनियर हैं कि 2 चुनाव हुआ 2005 में। पहला चुनाव हुआ जिसमें राष्ट्रीय जनता दल से किसी का हम लोगों का समझौता नहीं हुआ। तो जुगेश्वर बाबू, यही भावना झा जी के पिता स्वर्गीय जुगेश्वर झा जी खड़े हुए कांग्रेस से, और पहले इलेक्शन में वो जीत गए। लेकिन वो सरकार चली नहीं, बन नहीं सकी सरकार किन्हीं कारणों से। तो अक्टूबर में फिर दोबारा चुनाव हुआ, और उस बार हमारा आरजेडी से समझौता हो गया। और आरजेडी से समझौता होने के बाद जो स्वर्गीय जुगेश्वर झा जी अकेले कांग्रेस से लड़के जीत गए थे, वो अलायंस होने के बाद वो हार गए। तो 2005 गया। 2010 में किसी से चुनाव किसी का नहीं हुआ, अलायंस विनोद नारायण झा जी जीत गए चुनाव। 2020 आया, 2015 आया। 2015 में भावना झा जी चुनाव जीती। वो सिर्फ इसलिए जीती कि 2015 में नीतीश कुमार जी का वोट हम लोगों के साथ जुड़ गया था। कांग्रेस, आरजेडी और नीतीश कुमार जी, हम लोग तीनों मिलकर चुनाव लड़े थे, इसलिए भावना झा जी जीत गई। 2020 में नीतीश कुमार जी उधर चले गए, भावना झा जी हार गई। तो मैं पिछले 6 महीने से मैंने पार्टी में भी लिख के दिया है, कोई मैं यहां आपसे नहीं कर रहा हूं कि भावना झा जी को प्रैक्टिकल है, नहीं। व्हाट्सएप पर आजकल जमाना है, व्हाट्सएप पर मेरा लिखा हुआ है कि बहुत ही कमजोर सीट है बेनीपट्टी, और ये हिस्ट्री पूरी लिखी हुई है कि कभी हम आरजेडी के अलायंस में वो सीट नहीं जीते। लेकिन मुझसे बात ही नहीं किया। असल नाराजगी ये है मेरी कि ना बेनीपट्टी के बारे में, ना जाले के बारे में, किसी के बारे में जिन लोगों को ये टिकट बांटना था, जिनको हाईकमांड ने, हमारे हाईकमांड से हमारी नाराजगी है कि ऐसे लोगों को, इनएक्सपीरियंस लोगों को डाल देते हैं और बहाल कर देते हैं चुनाव के टाइम में, जिनको कोई पब्लिक लाइफ का तजुर्बा नहीं। तो इसलिए मैंने फैसला किया कि लेकिन मैं फिर अपने जिला में हूं, आप ही के साथ रहना है, मैं कोई दूसरी पार्टी नहीं ज्वाइन करूंगा। मैं कांग्रेस का शुभचिंतक बन के रहूंगा। और मैंने अध्यक्ष जी को भी लिखा है अपने कि मेरे जीवन का अंतिम वोट कांग्रेस को मिलेगा।
उस पर मैं कायम हूं, क्योंकि जो आइडियोलॉजी, जो सिद्धांत मेरे पूर्वजों ने आज से 70 साल 80 साल पहले अपनाया था, मैं उससे डेविएट नहीं करूंगा। मेरा विरोध इंडिविजुअल जो लोग हैं वहां उनसे है। भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हैं, लेकिन ये होता है, उसकी जांच होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। और ये बातें मैं आज नहीं कह रहा हूं, ये बैठे होंगे शाहिद कामरान साहब कहीं यहीं पर। इन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद हमसे इंटरव्यू लिया था। हम 2-4 दिन में वो पोस्ट कर देंगे, वो इंटरव्यू बचा के ये रखे हुए थे, अभी कल परसों हमने इनसे लिया है। एग्जैक्टली यही बात हमने 2020 के चुनाव के असेंबली के रिजल्ट के बाद भी एग्जैक्टली यही बात, यही एनालिसिस हमने उस दिन भी कहा है। और ये कहा है कि 2020 में हम लोगों को कुछ ज्यादा सीट आ गई है। अगर चिराग पासवान जी नीतीश कुमार जी के कैंडिडेट्स के खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा किए होते तो हम लोगों को और कम सीट होती, हमको भी होती और हमारे गठबंधन को भी होती। इसलिए आपसे यही कहने के लिए हमने आपको आमंत्रित किया, आपको आने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आप आए, धन्यवाद। कि हमारा यह है कि हमारी पार्टी ने एक तो हरलाखी में शब्बीर साहब को नहीं दिया, शब्बीर साहब को सिंबल नहीं दिया, और जबकि दूसरे जगह सिंबल दिया। और बेनीपट्टी और इसके बारे में, जाले के बारे में मुझसे मेरी पार्टी ने कोई बात नहीं की, जबकि ईमानदारी की बात है कि अगर बात करके हो सकता है, अगर वो बात करते तो जिनको टिकट मिला अगर वो कन्विंस करते तो हम भी कहते कि ठीक है, हो सकता है हमारी बात से हमारे जो पार्टी के लोग हैं वो कन्विंस हो जाते, तो जो कैंडिडेट अदलने बदलने की बात हो सकती थी वो होते। इसलिए, लेकिन बात ही जब कोई नहीं करेगा, अब सोच लीजिए कि हमसे अगर नहीं करेगा, मेरे स्टेचर के लोगों से जिसका इतना लंबा कांग्रेस के साथ इतिहास है, जो तारिक अनवर साहब से बात नहीं करेगा, जो अभी भी वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं और एमपी हैं, तो आप किससे बात कीजिएगा। तो स्वाभाविक रूप से यही मेरी आपत्ति थी। इसलिए हमने सब कहा कि मैं कांग्रेस की नीतियों और सिद्धांत पे जीवन भर रहूंगा। मैं पार्टी की सदस्यता से मैंने त्यागपत्र दिया है, पार्टी की आइडियोलॉजी से नहीं दिया है त्यागपत्र। यही बताने के लिए मैंने अपने जिला के आप सभी सम्मानित लोगों को बुला के अपनी बात कहने। अगर कोई साथी कोई पूछना चाहे, इसमें कांग्रेस के बहुत सारे लीडर चुनाव प्रचार में आए थे, तैयारी को लेकर उन्होंने जो फीडबैक दिया उस समय में ही काफी मुद्दा आया था कि कांग्रेस कभी किसी प्रत्याशी से लेन देन नहीं करती, लेकिन उस समय से ही मामला लगने लगा था कि प्रत्याशी से डीलिंग वो कर रहे हैं और पैसों का खेल चल रहा है। हाँ, देखिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे सिटिंग एमएलए ने, हमारे भूतपूर्व मंत्री ने, हमारे भूतपूर्व एमएलए ने ये आरोप लगाया है, और ये आरोप लगाया है तो ये जिम्मेदारी है पार्टी की कि उसकी जांच करनी चाहिए। मैं मांग करता हूं और अपील करता हूं, अब तो मैं कांग्रेस में नहीं हूं, लेकिन ऐसे भी पब्लिक के इसके लिए समर्थक तो कांग्रेस का मैं हूं ही, कि नाम लेके आरोप लगाया है। सुशील पासी जी पर आरोप लगाया है, अल्लाह बेरू जी पर आरोप लगाया है। हमारे विधायक दल के नेता थे, इस बार तो हार गए, विधायक दल के नेता नहीं रह पाएंगे, शकील अहमद खां पे आरोप लगाया है, और भी लोगों का नाम लिया है। तो एक तरह से पार्टी की जिम्मेदारी है कि जांच होनी चाहिए, और जांच करके अगर कल्प्रिट है तो उनको सजा होनी चाहिए। पार्टी से उनका हिसाब किताब होना चाहिए कि आपको हम लोगों ने दिया था कि पार्टी ये कीजिएगा और आपने पैसा लेकर टिकट दे दिया, ये आरोप लगाया है। और शकील अहमद आरोप नहीं लगा रहे हैं, या जो मैं नाम आप देखिएगा, वीडियो ही पूरा है, और उसमें बैठे हैं जो वर्तमान एमएलए। और कुछ मामले में बाद में जब हंगामा हुआ तो कुछ 1-2 आदमी को, जिसमें से 2 आदमी जीत भी गए, जिनका टिकट रोक दिया गया था, हंगामा के बाद उनको दिया गया, तो जीत भी गए। उसमें से 6 में वो 2 लोग हैं जीते हुए, जिनका टिकट रोक दिया गया था, कटने वाला था। जब हंगामा हुआ तो उनको दिया गया। तो जिन लोगों ने भी आरोप लगाया है, वीडियो 10 वीडियो ये है। कल भी धरने पे बैठे थे लोग, पार्टी ऑफिस में हंगामा हो रहा था कल भी,
तो स्वाभाविक रूप से ये पार्टी लीडरशिप की जिम्मेदारी है, जो दिल्ली में बैठे हुए हमारे पार्टी के नेता हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि इसकी जांच करवावे और जिन लोगों ने भी पैसे के लेन देन किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको पार्टी से किनारे करना चाहिए। मेरा सवाल था कि एडी पट्टी और जाने को लेकर के आपने कहा एडी पट्टी में नाराजगी इसलिए हुई कि 15 टिकट मिला 20 साल तक लगभग पूरा हो गया।